आई रियली होप आप लोगों का रोज़ा आज अच्छा गुजर रहा है, आज का दिन भी अच्छा गुजर रहा है। और अब हम बात करेंगे आपसे थोड़ी सी ओबेसिटी के बारे में। तो अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जान है तो जहान है। जाने तो जहान में आज हम बात करेंगे विद अ गेस्ट ऑन सेट जिनका नाम है डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा। ही इज़ एन एंटी एजिंग वेट लॉस स्पेशलिस्ट एंड एन ऑर्थोपीडिक सर्जन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। ठीक ठाक, कैसे हैं आप? ठीक। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे वर्ल्ड ओबेसिटी डे, ठीक है। और मैं आपसे अभी बात भी कर रही थी इन द कमर्शियल ब्रेक, तो आप मुझे बता रहे थे कि क्या फिगर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की वर्ल्ड ओबेसिटी की, एंड इट्स शॉकिंग टू सी दैट। आप मुझे बता रहे थे पाकिस्तान इंडिया 9-10th है। टेल अस मोर। एक तो आज ही की खबर है जो देखी है मैंने बीबीसी पे, क्योंकि आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे है, तो बता रहे थे बाय 2050 यानी 25 साल बाद दुनिया की जो आबादी है 50% लोग मोटे होंगे। अभी यानी जब तक 9 अरब हो जाएगी तो 4.5 अरब लोग 4.5 बिलियन पीपल विल बी ओबीस। जी। बट यू नो व्हाट यू थिंक इज द रीज़न फॉर इट? देखिए, एक तो ये है कि ये सारी दुनिया में है, इस सबसे ज़्यादा ये गल्फ़ कंट्रीज़ में है, और जापान के 1-2 जजीरे हैं वहाँ पे है। अमेरिका इज़ वेरी हाई ऑन द लिस्ट, बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि इंडिया और पाकिस्तान में ओबेसिटी दुनिया के 200-250 मुल्कों में से 9th और 10th पे आती है। और आपको लगता है कि डॉक्टर ज़ुबैर ये डेटा सही है? कुछ काफ़ी दफ़ा हम लोग तो सही डेटा कलेक्ट भी नहीं कर रहे होते, क्या पता हम 3 और 4 पे और हमें लग रहा हो हम 9-10 पे। हाँ, नहीं, और दूसरी इसके साथ ये बात है, हम दोनों कंट्रीज़ में डायबिटीज़ का और हार्ट का जो हार्ट रेट अटैक का इंसिडेंस है वो यूरोप और अमेरिका से ज़्यादा है, जबकि वहाँ के आप खाने देखें कितने अच्छे हैं, और यहाँ रूखी सूखी खा के भी ये हाल है। वैसे दिस इज़ रियली समथिंग टू थिंक अबाउट। इसकी एक बड़ी मेन वजह है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह हमारी ख़राब डाइट है। हमारी डाइट में क्या है, ज़्यादातर लोग सिर्फ वो रोटी खाते हैं, कोई पतला सा सालन बना लिया या चटनी बना ली या चाय के साथ खा ली। एंड मीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग फूड्स आइटम। बट यू नो एज अ डॉक्टर व्हाट वुड यू रेकमेंड कि हम लोगों की डाइट में क्या होना चाहिए एक्चुअली टू कॉम्बैट वर्ल्ड ओबेसिटी? पहले तो इसके थोड़े से एक कॉजेज भी हैं इसका। एक तो देखिए, एक तो मेन कॉज इसका है कि आपकी बैड डाइट ख़राब है बिल्कुल, आप ठीक है, उसकी वजह से इसमें एक्सेसिव ईटिंग भी, मतलब डाइट के हवाले से हर चीज़ गलत कर रहे हैं आप। नंबर 2, आपकी एक्टिविटी बिल्कुल कम है, यहाँ बिल्कुल कम है। नंबर 3 बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, हार्मोनल प्रॉब्लम। 3 हार्मोन्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं, इंसुलिन, थायरॉक्सिन और ग्रोथ हार्मोन। और फिर औरतों में जब उनका मीनोपॉज का वक्त आता है, पीरियड का वक्त आता है, पीसी हो जाता है, हार्मोन इम्बैलेंस, इनफैक्ट इस वक्त जो रियलाइज़ नहीं, लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि जी कम खाओ सही हो जाएगा। कभी से आपने देखा होगा बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो, या आदमी भी देखे होंगे, जो काफ़ी खाते हैं कुछ नहीं होता, कुछ ऐसे हैं किचन में जाके एक लंबा सांस लेते हैं तो 1 kg और वजन चढ़ जाता है। या यू आर राइट, दिस इज बिकॉज ऑफ हार्मोन। फिर उसके बाद जेनेटिक फैक्टर है। फिर आपका जो आजकल के जो स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेस में आपको पता है बॉडी में कोर्टिसोन हार्मोन निकलता है विच अलाउज यू टू पुट ऑन वेट। तो ये सारी चीज़ें इनके कॉजेज़ में आती हैं। अब ये है कि ये दूसरी फिर ये बात ज़रूरी है कि किस एज में मोटापा आता है। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा अपनी नानियों, दादियों, खालाओं को कि वो शुरू में पतली होती, जैसे इस उम्र आती थी वेट बढ़ता जाता था। लेकिन अभी जो बड़ी ख़तरनाक चीज़ हुई है जिसको चाइल्डहुड ओबेसिटी कहते हैं, अभी बच्चों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, टीनेजर्स में हो गई है, और टीनेजर्स में डायबिटीज़ और हार्ट अटैक्स शुरू हो गए। I've heard people at the age of 24 getting heart attacks. मैं बता रहा हूँ, पहले कभी सुनते ही नहीं थे पहले तो ये सब इसकी चंद एक बहुत सिंपल से रीज़न है। अगर वो सुनना चाहें तो पहली चीज़ तो ये है कि अच्छा, मैंने
बताऊं, एक वीडियो बनाई थी मैंने, वो टीवी पे एक दफ़ा दूसरे चैनल पर प्रोग्राम हो रहा था, तो कुछ मोटे लोग बुलाए, उनको मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जो एंकर थी बार बार उसने बोलने नहीं दिया मुझे। ओहो। तो बाद में इतने मुझे लोगों ने मैसेजेस किए कि आप वो क्या 3 बातें बताना चाहते थे, तो प्लीज़ आप खुद एक वीडियो बना दें। nice. मैंने वीडियो बनाई कि अगर कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब जिम नहीं जा सकते, कोई मेडिसिन से वेट लूज नहीं, पैसे नहीं हैं, 3 चीज़ें बहुत आसान करने की। नंबर 1 जो है, जो ये इस महीने के हवाले से इंसान जो बेहतरीन एक्टिविटी कर सकता है सेहत के लिए, वज़न के लिए, लंबी उम्र के लिए, वो है फास्टिंग। फास्टिंग में होता क्या है? एक तो फास्टिंग देखें, दुनिया में हमेशा से हर मज़हब में रही है फास्टिंग। हर मज़हब में। हमारे मज़हब में कसरत से रही है। उसकी आपको कोई आइडिया, आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रोज़े रखते थे एक साल में? एनी आइडिया, एनी गेस? You tell me. Just a wild guess. More than 40 maybe? साल के आधे दिनों के, 30 रमज़ान के, अच्छा, 15 शाबान के, फिर 6 इसके रजब के, फिर हज के, फिर मुहर्रम के, फिर शव्वाल के, फिर हर पीर जुम्मे को, हर चांद की 13, 14, 15 को। आप गिन ले तो 160 से ज़्यादा बनते। वाह। अब किसने उनको बताया? मेडिकल साइंस आज बताती है। अल्लाह ने कहा है कि ये रोज़ा मेरे लिए, मैं इसका बदला दूंगा। जो देगा वहाँ तो नहीं पता, लेकिन ये गोरों ने, मेडिकल साइंस ने बता दिया कि रोज़े का अल्लाह यहाँ क्या बदला देता है। सबसे पहले तो ये होता है कि आपको रोज़े के अंदर आपकी बॉडी की सफाई होती है। आप अगर एक घर है जिसके अंदर आप मुस्तकिल मेहमान 24 घंटे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई रेस्ट नहीं मिल रहा, तो घर कैसा गंदा रहेगा? ऑफ कोर्स। लेकिन जब मेहमान आए 8 बजे चले गए, उसके बाद 2-3 घंटे आपके आदमी लग गए, उसको साफ़ करा दिया, तो बॉडी में इस तरह जो भी डैमेज दिन का होता है वो रिपेयर होता है व्हेन यू आर इन अ फास्टिंग स्टेट। कुछ बॉडी प्रोसेस नहीं कर रही। फास्टिंग स्टेट में दूसरी और चीज़ होती है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली, बिकॉज मैं और डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा तो बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल पे चले गए। वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि ऑर्गेनिक फल क्या होता है। एंड डॉक्टर ज़ुबैर, ये तो आपको सबको एक्सप्लेन आई थिंक करना चाहिए, जिस तरह आप मुझे भी एक्सप्लेन कर रहे थे। देखिए, ऑर्गेनिक फल ऐसा है जिसको आपने कुदरती तरीके से उगाया है, कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कोई एंटीबायोटिक कुछ नहीं डाला। ठीक है। अच्छा, आप जब उसका फ़र्क ये होता है, ऑर्गेनिक में जब आप होता है तो आपके ज़मीन में तो छोटे मोटे कुछ कीड़े आपको नज़र भी नहीं आते, कोई बैक्टीरिया ये नज़र। ये जब फल को थोड़ा सा निबल करते हैं, काटते हैं, एक डॉट, एक छेद करते हैं उसके अंदर, जो आपको नज़र भी नहीं आता, तो फल भी एक जिंदा चीज़ है, लिविंग है, प्लांट्स लिविंग है। उस रिस्पॉन्स में वो केमिकल सिक्रीट करते हैं, जो जिनको हम बायो एक्टिव केमिकल्स कहते हैं, जो कीड़े को हटाता है, जो पॉलीफिनॉल, ये जो अपना डिफेंस कर रहा है, वो अपना इलाज कर रहा है, वो फल, वो जो बायो एक्टिव उसके अंदर जितना वो छोटे छोटे कीड़े नोचते रहेंगे उसको उतना आता रहेगा, वो बढ़ता रहता है, एंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। हाउ अमेजिंग। वो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन लोग करते हैं, ये सारे जो पॉलीफिनॉल्स वगैरह हैं जिनको कहते हैं, और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ग्रीन टी में भी होते हैं, फलों में भी, सब्जियों में भी होते हैं। जो फार्मिंग वैसी है उसके अंदर चूँकि वो कीड़े आईने मर जाते हैं, नज़दीक नहीं आते, उनके अंदर ये कंपाउंड्स कम होते हैं, होते तो हैं लेकिन कम होते हैं। ऑर्गेनिक में मिकदार, इसीलिए ऑर्गेनिक महंगा बिकता है, और फायदे भी उसके ज़्यादा हैं। हाउ इंटरेस्टिंग। एंड यू नो डॉक्टर ज़ुबैर, अभी आप ये बात कर ही रहे हो, और अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, जिस तरह हम ब्लूबेरीज़ और रास्पबेरीज़ की भी बात कर रहे थे ब्रेक में, अब मैं अभी टॉप स्टोरी में यही कवर कर रही थी कि महंगाई कितनी हो गई, चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं। फॉर अस टू गो एंड बाय 600 या 700 रुपये का रास्पबेरी का डब्बा इज़ ऑल्सो क्वाइट अ लॉट, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। सो इन दैट केस आप हमारे ऑडियंस को क्या इस तरह की चीज़ें घर में बता सकते हैं जिनसे उनको न्यूट्रिशन भी मिले और वो ओबेसिटी से भी दूर रहें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें? देखें, ओबेसिटी में एक तो ये है कि मुख्तलिफ, इसको अगर कम करना है तो लोग मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं। सबसे ज़्यादा आसान लोग करते हैं कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। तो मेरा एक होता है, मैंने कहा देखो, अगर हर लड़की डाइटिंग और एक्सरसाइज से पतली हो जाए तो सारी दुनिया की लड़कियां दीपिका बन जाती हैं। हाँ, सही ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। या सालों कोशिश करते रहते हैं, लोग जेनेटिक्स होते हैं, 10 और चीज़ें। लोग समझते हैं खाना कम कर देंगे, इससे नहीं होता। अच्छा,
तो एक चीज़ तो ज़रूरी है कि आप अपना क्वांटिटी पोर्शन कंट्रोल कम करें। अच्छा, इसको हम मेडिकल में कहते हैं कैलोरी रेस्ट्रिक्शन। जो आपको अगर मतलब 100 ग्राम खाना है तो आप 75 ग्राम तक खाएं। 75 एंड दिस इज फॉर व्हाट एज ग्रुप एज वेल डॉक्टर जुबैर? लेट मी ऐड इसमें मेन जैसे जो अच्छा, का बंद है। हाँ, आपको पता है हमारे रसूल ने सारी उम्र कसदन कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, जानबूझ के छोड़ते थे 20-25%। अब मेडिकल साइंस इसको कहती है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, अपार्ट फ्रॉम रोज़ा दिस इज द सेकंड बेस्ट थिंग यू कैन डू अपने सेहत के लिए, वज़न के लिए, बीमारियों से बचने के लिए। तो ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है करना। उसके साथ ये है कि आप खाने खा कौन से रहे हैं। पहले मैं आपको नोज़ बता दूं जो बिल्कुल आप अगर छोड़ दें तो सबसे पहले तो प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना आपने। प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? फास्ट फूड टाइप नहीं, प्रोसेस्ड फूड वो है जो नेचुरल फूड की शक्ल को आपने चेंज कर दिया। अच्छा, इवन फ्लावर इज प्रोसेस्ड, क्योंकि आपने जो गंदम है उसको पीस के मशीन से गुजार के सफ़ेद आटा जो है इज प्रोसेस्ड। फिर अल्ट्रा प्रोसेस जो होते हैं जैसे मैदा वगैरह, ये तो तकरीबन समझे बेतहाशा नुकसान। प्रोसेस फूड सारे आ गए। आपको बस ये बात देख लें कि जिसको इंसान ने की शक्ल चेंज कर दी है वो प्रोसेस फूड में आ गया। तो यहाँ तो इस तरह डॉक्टर जुबैर सारे प्रोसेस फूड हैं। नहीं, अभी आपको आप होल नेचुरल फ्रूट्स खाएं ना। अभी बताता हूँ प्रोसेस फूड में सबसे ज़्यादा ये आता है वाइट फ्लावर, वाइट शुगर, और आपके इस जो एक और बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है वो ये कोल्ड ड्रिंक्स है। लोग अभी देखता हूँ पार्टियों में वो लाल रोटी भी खाई, नान भी खाई, खीर भी खाई, इसको कहते हैं भाई डाइट पेप्सी ला दो। डाइट जो है, डाइट सोडा इतना ही नुकसान, बल्कि ज़्यादा नुकसानदेह उससे, क्योंकि वो गट बैक्टीरिया को नुकसान पहुँचाता है ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं। प्रोसेस फूड बिल्कुल नहीं खाना, और सोडा से दूर रहना है। सोडा से दूर रहना है। यो सारी जितनी कन्फेक्शनरी है, स्नैक्स हैं, ये सब 000। ये जो इश्तिहार आते रहते हैं कि तो इनसे हम ज़रा बच के ही रहें।